हिंसा पर उबाल, ममता सरकार पर सवाल। ये देश के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, परंतु अब इन लोगों की बातों में कोई आने वाला नहीं है। जलती गाड़ियां, आग के शोले, साजिश और सियासत। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। ये पूरी कहानी है पश्चिम बंगाल की, जो वक्फ कानून लागू होने के बाद से ही सुलग रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा की आग अभी भी धधक रही है। घर बार और अपनों को खो चुके लोग अब केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वजह है ममता सरकार की अनदेखी, जो हिंसा के बाद मौलानाओं से तो मुलाकात करती है, लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं जाती। इधर मुर्शिदाबाद के सांसद यूसुफ पठान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जब उनका अपना संसदीय क्षेत्र हिंसा की आग में जल रहा था, यूसुफ उस पर अपनी चाय गर्म कर रहे थे। क्रिकेटर से टीएमसी सांसद बने माननीय यूसुफ पठान सुकून से चाय पीते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर कर रहे थे। अब मुर्शिदाबाद हिंसा को करीब 2 सप्ताह पूरे होने को आए, लेकिन मुर्शिदाबाद के सांसद यूसुफ पठान अभी तक नदारद हैं। हालात ये है कि हिंसा की आग और उसकी तपिश अब पूरे देश को महसूस हो रही है। बीजेपी पहले ही ममता सरकार पर हमलावर थी, अब हिंदू संगठनों ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर है। देश भर में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत तमाम राज्यों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ममता सरकार के पुतले जलाए गए हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई है। मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चिन्हित करके हिंदू घरों को आग लगाई जा रही है। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले 2 हिंदुओं को जो बाप बेटे थे उन्हें घर से निकाल के जान से मार दिया जाता है, उसके बाद भी वहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है। मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार 5 वर्ष में 5 बड़े दंगे हुए हैं, जो एक सीए के विरोध में हुआ, एक रामनवमी के विरोध में हुआ, एक दुर्गा पूजा के विरोध में हुआ, एक दंगा भी चल रहा है वक्फ बोर्ड के लिए। वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, उसके बाद विरोध का क्या तुक बनता है। और कोई भी विरोध जो वहाँ पे होता है बंगाल के अंदर, वो आखिर में हिंदू विरोधी रूप क्यों ले लेता है? आखिर क्यों वहाँ पे हिंदुओं को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, हिंदू की दुकानें लूटी जाती है, हमारी बहन बेटी की इज्जत खेला जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है। अगर तुम लोगों ने अपनी चूड़ी नहीं उतारी, तुमने अपना सिंदूर नहीं मिटाया, तुम उठा के ले जाएंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ममता सरकार चुप क्यों है? क्यों जब भी वहाँ पे हिंदू मरता है, हिंदू कटता है, वो चुप रहती है? वही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, इलाके की स्थिति का जायजा लिया और हिंसा पीड़ितों से बातचीत कर उन्हें मदद का भरोसा भी दिया। कोई महिला के पत्नी की पति किया, बेटा किया, कोई महिला के बेटा का किया, सबका ऐसा करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ क्या हम नहीं जानते हैं, पहला बार देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। सरकार को इसका जिम्मेदारी लेना है। बहुत ज्यादा हो गया है इस तरीके से, ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। बता दें कि देश भर में वक्फ कानून लागू होने के बाद 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे, तोड़फोड़ की थी, वाहनों को आग लगाई गई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू परिवारों को टारगेट करके मौत के घाट तक उतारा गया। हालात कुछ ऐसे बने कि हिंदू समुदाय अपने ही इलाकों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा लोगों की सुरक्षा के लिए मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। बावजूद इसके लोग अभी भी दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।